अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैसल मीर और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ मसाइल थे और आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रही थी और जितने भी इसके अंदर किरदार मौजूद थे वो सारे ही डिस्टर्ब थे इन चीज़ों से। तो वो उन मामलात में थोड़ा हम लोग पड़े हुए थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 हफ़्ते से मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ अपने चैनल पर, तो क्योंकि ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा एक मकसद था कि ये कुछ चीज़ें जो हैं इनको अपनी जगह पर लाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उसमें कामयाब किया है और हमारे जो भी बातें थीं जो मीडिया पर चल रही थी इस हवाले से, शुजात भाई के हवाले से, ताहिर भाई के हवाले से, तो ये काफ़ी परेशानी वाली चीज़ें थी, लोगों के लिए भी थी, हमारे लिए भी थी और स्टिल अभी तक इसके ऊपर इंशाल्लाह आज के बाद कोशिश है कि इन मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। तो असल में ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना फयाज़ भाई के साथ लाइव किया, उसमें भी मैंने ये बात की है कि हम सर पकड़ के मैं बैठ गया था कि ये कितना उलझाव है, कितनी चीज़ें हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग थी और कुछ और चीज़ें थी और वो बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है। मैं ज़्यादा इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। हमने एक टाइम फ्रेम बनाया है और उसके अंदर इंशाल्लाह जो भी जितने भी रकम हमारी डिसाइड हुई है वो डॉक्टर साहब को हम ज़रूर देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे ख़्याल से एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं इस पूरे केस में। बाकी तो सब ने अल्फाजों से मीडिया के थ्रू बहुत हेल्प की है, लेकिन मेरे ख़्याल से डॉक्टर शुजात जो हैं उन्होंने खाली बातें नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकल वो काम किया और बिल्कुल मेहदी अली काज़मी की तरह वो पेन लिया कि बेटी जो है वो हर हाल में अपने घर में वापस आनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत बड़ा इंसान का किरदार होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो दिल आज़ारी का बाइस बनती रहीं और ये सारा कुछ है, तो अल्लाह ने करम किया और अब जो है इंशाल्लाह एक टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, सब लोग मिल के काम करेंगे। तो इसमें अगर कोई मसला पैदा होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसके बाद फिर वो सारा कुछ तो इधर ही है, कहीं गया तो नहीं है, अदालतें बंद तो नहीं हैं या दूसरे मामला जो बाहर सेटल होते हैं या जैसे होते हैं वो सारा का सारा वहीं पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डांस किया गया वो जनाब अदाकारा के चैनल पर किया गया और खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई, कीचड़ उछाले गए, जो उन लोगों का काम है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और उनको उठाना चाहिए, क्योंकि मुखालफीन जो हैं ज़ाहिर सी बात है इस चक्कर में होते हैं कि कहीं से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हम तमाशा लगा सकें, और वो लोग तो तमाशा लगाने में आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, तज़लील करने में मशहूर हैं, वालिदैन को ज़लील करने में मशहूर हैं, कम सिन बच्चों की शादियां करवाने में वो लोग आगे रहते हैं और इसको लव का नाम देते हैं। तो खैर अल्लाह इनके हालतों पर, इनके दिमागों पर और इनकी ज़हनियत पर रहम करे, बस यही हम कह सकते हैं। तो इस मौजू पे इंशाल्लाह हो सकता है कि दोबारा मैं डिस्कस ना कर पाऊँ, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो डिस्टर्बिंग हो और तो फिर ज़रूर मैं मीडिया पर आऊँगा और इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस करूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं काम में पड़ा हूँ तो इंशाल्लाह इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे सर जाती है, फयाज़ रामे भाई हैं उनके सर जाती है और बाकी जितने अहबाब हैं जो शामिल हैं इसमें, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ उनके सर पे जाती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी और अल्लाह ने इसमें हमें कामयाबी दी है कि ये काम बहुत एहसन तरीके से, बहुत प्यार मोहब्बत से, उसी तरह जिस तरह हम लोग जिस जज्बे से इस केस में आए और बातें की, ये उसी जज्बे के साथ हल होना चाहिए और इंशाल्लाह ये वैसे ही हल होगा। बाकी पहले भी मैं कह चुका हूँ, बहुत से यूट्यूबर भाई हैं और हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है, गुफ्तगू का अंदाज़ होता है। तो अब मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई वो छुपे हुए हैं, सामने नहीं आते, भाग गए हैं, फलां हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है।
2 ہفتے سے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور لازمی سی بات ہے انہوں نے جا کے جہاں بات کرنی ہے وہ وہیں پہ آئیں گے نا، وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے بات تو نہیں کریں گے، ہر چینل پہ بیٹھ کے وضاحتیں یا ان چیزوں کی تو نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے. تو اب دعا کریں آپ سب لوگ مل کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو بیچ میں سارا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا اور لوگوں نے جس کو ٹوٹنے کا نام دے دیا، ہم بالکل نہیں ٹوٹے، ہم اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ کیس جو ہے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید ختم ہو گیا ہے، بچی خیر سے گھر چلی گئی ہے، نہیں ابھی پراپر کسٹڈی جو ہے والدین کو نہیں دی گئی، اب بھی یہ کیس پڑا ہوا ہے، ابھی ملزمان کو سزائیں ہونی ہے، اور جب ٹرائل شروع ہونا ہے تو کہانی جو ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہونی ہے. باقی میرے پاس اتنی خبریں ہیں اس کیس کے حوالے سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا. میں جب تک مجھے اجازت نہ دی جائے یا میں مناسب نہ سمجھتا ہوں تو کبھی بھی اس خبر کو منظر عام پر نہیں لاتا. لیکن صرف اتنا میں بتا دوں کہ جتنی خاموشی، جتنا صبر اس کیس میں عوام نے کیا، اس جو گینگ ہے ہمارے مخالفین جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بس یہ صرف کہوں گا کہ تباہی پھرنے والی ہے. تو آپ سب نے، بہنوں نے خصوصاً، مجھے دیکھنے والی خواتین زیادہ ہیں پوری دنیا سے، ہمارے لیے بہت دعا کرنی ہے آپ نے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا وہ ختم کر پائیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.